मेरा मात्र एक प्रश्न है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे क्षमा चाहकर आपके चरणों में वंदन करके ये प्रश्न पूछ रही हूँ। बोलिए बोलिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सूक्ति अधूरी है। हाल के आंकड़ों से पता चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब देखिए, लड़कियां जाके लव जिहाद किसी से भी प्यार कर लेती हैं, बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिम्मेदार कौन है? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी 56 इंच वाले ने ये कहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। साथ ही में आज की वीडियो के अंदर भी एक खातून पंडित से यही सवाल कर रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये बात किस हद तक सच है। पंडित ने उसका क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश के बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैकई माँ को ही सब दोष क्यों देते हैं? क्या कैकई माँ गलत है? गलत तो नहीं है बेटा, पर फिर भी राम जी को वनवास भेजने में उन्हीं कहा अच्छा भले मंत्रा ने उनको भड़काया। जो सवाल रहता है कल प्रश्नोत्तरी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे जी। मेरा मात्र एक प्रश्न है आपसे कि यदि ये बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे क्षमा चाहकर आपके चरणों में वंदन करके ये प्रश्न पूछ रही हूँ। बोलिए बोलिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सूक्ति अधूरी है। मेरा आपसे विनम्र नतमस्तक होकर और करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी व्यासपीठ से इस सूक्ति को पूरा कीजिए। हाल के आंकड़ों से पता चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को संस्कार सिखाओ, क्योंकि यदि बेटी संस्कारित होती तो आज आपका आश्रम इतनी वृद्धा माताओं से नहीं भरा होता। यदि बेटियां संस्कारित होती तो टॉयलेट सीटों पर मांस के लोथड़े नहीं पड़े होते। यदि बेटी संस्कारित होती तो पति पत्नी के बीच में कभी कलह नहीं होता। यदि बेटी संस्कारित होती तो परिवार कभी टूटता नहीं। इसलिए मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है। और मैं 4 बार आई हूँ यहाँ पर और मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला, आज अवसर मिला तो सबसे अब देखिए, लड़कियां जाके लव जिहाद किसी से भी प्यार कर लेती हैं, बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिम्मेदार कौन है? क्यों किसी से भी प्यार कर लिया? माँ बाप ने जहाँ शादी की करना चाहे वहाँ करना। हमने कथा में इस बात को 1000 बार कहते हैं। इस्लाम में माशरती हुकूक बेटी के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तकवीर में, सूरा नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में, जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, अल्लाह ताला फरमाते जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, इसके मानी लड़कियों का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। ना ही सिर्फ लड़कियों का कत्ल करना हराम है, दोनों लड़के और लड़कियों को कत्ल करना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में, और सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। मीन्स गुर्बत के खौफ से आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। ये कहा गया है सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में। और अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चों और आपको रिस्क देगा। बच्चों का कत्ल करना संगीन जुर्म है। इस्लाम में ना ही सिर्फ बच्चों का कत्ल करना जुर्म है, खुसूसन लड़कियों का, लेकिन जब आपको पता लगता है कि कोई लड़की पैदा हुई और आप अफसोस करते हैं, इस्लाम में इसकी मुमानियत है। अगर आप अफसोस करते हैं कि आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, ये भी इस्लाम में गलत है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 58 और 59 में, जब कोई शख्स को खुशखबरी मिलती है कि उसके घर में एक लड़की पैदा हुई और उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अपना चेहरा बाकी लोग से छुपाता है और सोचने लगता है क्या मैं इस लड़की को जिल्लत की जिंदगी जीने दूं या इसे जिंदा दफन करूं। कितनी
घिनौनी सोच है। तो सिर्फ अफसोस करना कि एक लड़की आपके घर में पैदा हुई, ये भी इस्लाम में एक जुर्म है, इसकी ममानियत है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है अहमद इब्न हंबल की, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2104 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई भी शख्स अपने 2 बेटियों को अच्छे तरीके से परवरिश करता है जब तक वो बालिग हो जाती है, तो आखिरत के दिन में वो शख्स मेरे इतने करीब रहेगा। और 2 उंगली अपने ऐसा करते, इतने करीब। और एक हदीस है जो इब्न माजा की है, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि कोई भी शख्स अगर 2 लड़कियों की परवरिश करता है, उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं कि लड़कियों और लड़कों को अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहिए, उन्होंने एक जिंदा मिसाल पेश की। एक वक्त जब एक शख्स अपने बेटे को चूमता है और अपनी मांडी पे रखता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वो नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी ने नाइंसाफी की, उसे अपने बेटी को भी चूमना चाहिए और अपने दूसरे मांडी पे बिठाना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बीवी के। औरत को शैतान का हथियार कहा जाता है, अ वेपन ऑफ द डेविल। औरत को अक्सर दिगर मज़हब में शैतान का हथियार कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरत को मोहसिना कहते हैं। मोहसिना मानी अ फोर्ट्रेस अगेंस्ट द डेविल, शैतान के खिलाफ एक किला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देयर इज नो मोनास्टिसिज्म इन इस्लाम, रहबानियत इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में, जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे जिना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्किटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आदि बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते, शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कॉवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको, और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43
43, हदीस नंबर 69, 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फस्ख किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए, इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।